हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हर रविवार आपको मिलती है एक मोटिवेशनल वीडियो, एक प्रेरणादायक कहानी। आज भी हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। अगर आप कहानी के अंत तक पहुंचे तो आप जरूर बताइएगा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। एक जंगल में एक शेर, वह कुछ खा करके मस्त होकर के जंगल में घूम रहा है। किस तरह से घूम रहा है ये देखिए। अभी आपने देखा कि जंगल में किस तरह से शेर घूम रहा था और वो घूम घूम कर अब थक चुका था और अब वो सोने की तैयारी में लगा हुआ था। शेर थक करके सो गया। उसी समय वहां पर एक मक्खी आ जाती है और मक्खी देखती है कि शेर सोया हुआ है और शेर के कभी कान में काटती है, कभी सिर पर काटती है, कभी कमर पर काटती है और इस तरह से शेर को परेशान करती रहती है। शेर को बहुत अधिक नींद आ रही थी, वो आराम करना चाहता था। बार बार उस मक्खी को हटा रहा था कि ये चली जाए और मैं आराम से सो पाऊं, लेकिन मक्खी हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार शेर को परेशान कर रही थी। शेर भी अपनी नींद में खोया हुआ था, उसे बहुत तेज नींद आ रही थी और इस समय वो मक्खी से झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं करना चाहता था, वह केवल सोना चाहता था। और बाद में उसने कहा कि हे मक्खी, तुम जाकर के कहीं पर दूसरी जगह बैठ जाओ क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सोने दो। अब मक्खी ने सोचा कि शेर तो मैंने सुना है कि बड़ा दहाड़ता है और लोगों को बड़ा डर लगता है, पर यह शेर तो मेरे सामने ऐसे दीन वचन बोल रहा है, बड़ा कमजोर सा दिखाई दे रहा है। मक्खी को देख करके बड़ी हैरानी हुई कि मैंने तो सुना है कि शेर बड़ा दहाड़ता है, सब लोग बड़े डरते हैं शेर से, पर यह शेर तो मेरे सामने इस तरह से नर्म होकर के बात कर रहा है कि कहीं जाकर के तुम दूसरी जगह बैठ जाओ। और इस तरह से मक्खी जो थी घमंड में चूर हो गई कि भाई मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, लगता है ये जो शेर है ये शायद मुझसे डरता है, हो सकता है मैं इस शेर से बहुत शक्तिशाली हूं, तभी ये जो शेर है मुझे कुछ नहीं कह रहा और मुझसे डर रहा है और बड़े ही विनम्र भाव से कह रहा है कि जाकर के कहीं बैठ जाओ। अब जो मक्खी थी वो घमंड में चूर। खैर वहां से तो वो उड़ गई शेर को छोड़ करके, लेकिन बड़ा घमंड लेकर के जंगल में घूम रही थी। उसके सामने हाथी आ जाए तो हाथी पर बैठ जाए, उसकी सूंड पर बैठ करके उसे परेशान करे, उसके कहीं आंख पर बैठ जाए, कहीं उसके मुंह पर बैठ जाए, सबको परेशान करने में लगी हुई थी। जंगल के जो छोटे छोटे सब जानवर थे सब के ऊपर बैठ बैठ कर सबको परेशान कर रही थी और सबसे अपना वर्णन कर रही थी कि मुझसे तो शेर भी डरता है। मैं शेर के पास गई तो शेर ने भी मुझसे बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि आप यहाँ से जाइए और दूसरी जगह बैठ जाइए। मैं तो हाथी को भी परेशान करके आ गई, हाथी ने भी मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे लगता है कि मैं इस जंगल की राजा बन सकती हूँ क्योंकि मैं शेर और हाथी से भी बलशाली हूँ। अब ये सब बातें एक चिड़िया सुन रही थी। चिड़िया ने देखा कि जो ये मक्खी है इसके अंदर बहुत सारा घमंड जो है आ गया है, अब इसके घमंड को तोड़ना होगा। चिड़िया मक्खी के पास गई और बोली, बहन आप तो बहुत ही शक्तिशाली हो, मैं भी एक मकड़ी से बड़ी परेशान हूँ, क्या आप मेरी रक्षा करेंगी? मक्खी ने कहा, क्यों नहीं करूंगी, मैं तो सबकी मदद करने के लिए ही हूं, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। मक्खी को बड़ा घमंड हुआ कि सब आकर के मुझसे विनती कर रहे हैं, इसका मतलब मैं तो बड़ी शक्तिशाली हूं। मक्खी से चिड़िया बोली कि हाँ बहन, मैंने भी सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली हो, शेर भी आपसे डर गया था और कहने लगा था कि कहीं जाकर के दूर बैठ जाओ, अब आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। अब मक्खी में बहुत सारा घमंड भर गया कि मैं इस जंगल की राजा। मक्खी कहने लगी चिड़िया से
कि बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। चिड़िया ने कहा कि बहन मक्खी, एक जो मकड़ी है वो मुझे बहुत परेशान करती है, आप उस मकड़ी को मार करके आ सकती हो। मक्खी ने कहा, अरे मैं शेर को डरा सकती हूँ, हाथी को डरा सकती हूँ, एक मकड़ी के जाले को नहीं तोड़ सकती, अभी जाती हूँ। घमंड में चूर मक्खी जब जाले के पास गई तो उस मकड़ी के जाले में फंस गई और उस जाले से बाहर निकल नहीं पाई। मकड़ी के जाल में फंसी हुई मक्खी अब भिनभिना रही थी, बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही थी और जब उसकी तारीफ हो रही थी तो अपनी प्रसन्नता सुनकर के बड़ी फूली न समा रही थी। अब घमंड में चूर मक्खी उस जाले में आकर के उलझ पड़ी। जितना बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही थी उस जाले में वह उतनी ही फंसती जाती थी और इस तरह से धीरे धीरे वो निकलने का प्रयत्न तो कर रही थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी और इसी तरह उस मक्खी का अंत हो गया। शेर वास्तव में शक्तिशाली था, उसे अपनी शक्ति दिखाने का या प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सब जानते थे कि शेर शक्तिशाली होता है, लेकिन यह कोई शक्तिशाली व्यक्ति बड़ी नम्रता से किसी के सामने बोल जाता है तो लोग उसे बड़ा कमज़ोर समझते हैं और सोचते हैं कि ये जो है बलहीन है और हम इसके सामने बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठे घमंड से बड़ों बड़ों का सर्वनाश हो गया है। इस छोटी सी मक्खी की तो क्या औकात थी। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन अहंकार और घमंड बहुत बुरी चीज़ है। स्वाभिमान का अर्थ होता है कि हम किसी से कम नहीं, और जो अहंकार होता है, घमंड होता है, उसका अर्थ होता है कि हमसे कोई बड़ा नहीं, हम सबसे बड़े हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप में पूर्ण है। ये होता है घमंड का भाव। और स्वाभिमानी व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ लेकिन सबसे बड़ा भी नहीं हूँ, मुझे और व्यक्तियों की भी कभी ना कभी आवश्यकता पड़ ही जाएगी। तो वह व्यक्ति बड़े ही नरम भाव से नर्म शब्दों का प्रयोग करता है, कोमल वाणी का प्रयोग करता है। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं उस कोमल वाणी को, उसके मधुर व्यवहार को वो समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही निर्बल है, मन से भी और तन से भी। जैसा कि मक्खी शेर को देख करके सोच रही थी। आप सबने ये कहानी सुनी, आप इस पर अपने क्या विचार हैं या क्या विचार दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।